अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज दो राय का पूरा प्रोग्राम हम पाकिस्तानी शाहीनों के नाम करेंगे जिन्होंने ओवल के ग्राउंड पर तारीखी फतह से कौम को एक बड़ी खुशी दी है। नौजवान खिलाड़ियों की उम्दा परफॉर्मेंस की बदौलत भारतीय टीम बुरी तरह शिकस्त से दो चार हुई और कोहली 11 20 ओवर पहले ही 158 रन पर फारिग हो गए। अब इस बात में कोई शक नहीं कि यह फतह बहुत बड़ी फतह है, खास तौर पर उस वक्त जब पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट पिछली एक दहाई से पाकिस्तान से दूर है और उस सूरत में टीम के और क्रिकेट लवर्स के जज्बे को सलाम पेश किया जाना चाहिए। पे दर पे नाकामियों के बावजूद भी पाकिस्तानी कौम ने और टीम ने हार नहीं मानी और इस टूर्नामेंट में आखिरी नंबर की टीम, पहली नंबर की टीम उभर कर सामने आई। आज के शो में हम इस जीत को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट भी करेंगे और ट्विटर और फोन कॉल के जरिए आपकी भी राय लेंगे। जनाब फसीजा साहब, इससे पहले कि आप अपना गहरा तज्जिया दें बतौर साबिक हॉकी कप्तान, हम अब क्या करें? जीने के लिए क्या कुछ रह गया? हाँ, ये वैसे एक सवाल है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम दोनों तो साल में कोई 10 क्रिकेट मैच खेलते हैं, ठीक है ना? ये शुरू नहीं करना ये लेकिन तो फिर हमने क्या किया कि आज हमने एक एक्सपर्ट पैनल बनाए, वो उनसे बात करेंगे, वो अपना एक्सपर्टीज देंगे और हम फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, हम कर सकते हैं। हम करेंगे एहसासात और जज्बात और सही वाला तामीरी तजिया देने के लिए हमारे साथ हैं फजीला सबा, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और अब्दुल गफ्फार, डॉन के नुमाइंदे। जी वेलकम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। और वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से भी आप दोनों को मुबारकबाद। बताएं कि थैंक यू गफ्फार साहब। पहले हम फिर फजीला पे जाते हैं, फिर आप पे आते हैं। फजीला, ये बताइएगा ये हुआ कैसे? बस जी, जादू चल गया, कौम की दुआएं, रमजान है आपको पता है जैसे लोगों ने कहा था, लेकिन मिरेकल हुआ है। सोहेल ने इल्यूमिनाटी का जिक्र किया था। मिरेकल हुआ है। और मैं तो एक ट्वीट ऐसी भी पढ़ रही थी कि मौजज़ाती तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है, तो इतने सारे मौजज़े देखकर पाकिस्तान जीते ना जीते बहुत सारे लोग ज़रूर मुसलमान हो जाएंगे। तो बहरहाल जोक्स असाइड, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम जीत गए और हम जीते एक बहुत बड़े मार्जिन से, और हम जीते इंडिया के खिलाफ। जी हाँ, इंडिया के खिलाफ। और हम जीते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। पाकिस्तान ने, आप देखिए, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, तीनों डिपार्टमेंट्स में आउट क्लास कर दिया। और जैसे आप अपने इंट्रो में कह रहे थे कि हमसे होम क्रिकेट टूटी हुई है, हमारे बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं है जितना इंडियन बोर्ड के पास है, हमारी लीग उतनी बड़ी नहीं होती जितनी इंडिया के पास लीग होती है, हमारे पास इतना बड़ा पूल ऑफ प्लेयर नहीं है टैलेंट का जितना इंडिया के पास है। हम 3 खिलाड़ियों को डेब्यू करा रहे थे इस इवेंट में। हम जो है पिछले साल 30 सितंबर तक हमें पता भी नहीं था कि हम क्वालिफाई करेंगे भी या नहीं करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के। हम नंबर 9 की टीम थे, नंबर 8 पे आए, अल्लाह अल्लाह करके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया। बॉटम से नंबर 1 की टीम थी है, और इंडिया हमें बहुत अंडररेट कर रहा था, कह रहा था कि ये तो 260 की भी टीम नहीं है, 250 पे ऑल आउट हो जाएगी। और फिर हमने 338 कर उन्हें शॉक कर दिया, सरप्राइज कर दिया। और जिस तरह से आपने देखा था कि पहली इनिंग्स में इंडिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी, हमें पता था हम जीतेंगे और हम जीत गए। ठीक है। और गफ्फार साहब, ये बताएं कि लोग यही सोच रहे हैं कि जो हमारी प्रीवियस बिग विन थी वर्ल्ड कप, उसमें बहुत ज़बरदस्त एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स थे, तो ये जो हमारी जीत है ये उससे कैसे कंपेयर करती है? देखें, दोनों जगह पाकिस्तान टीम का स्टार्ट बहुत बुरा था और दोनों जगह पाकिस्तान टीम ने जो कहते हैं ग्लोरी के साथ फिनिश किया। लेकिन मैं टेक्निकल स्पेक्ट पे बात करूँगा कि पाकिस्तान टीम ने एक अच्छी टीम की तरह हार से सबक सीखा। भारत के खिलाफ जो मैच था, पाकिस्तान टीम ने जो गलतियां की थी, ये नहीं हुआ कि हमने सोचा कि नहीं एक मैच और ट्राई करें या एक मौका और दें किसी को। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने रिस्क भी लिया, क्योंकि अहमद शहजाद को ड्रॉप करके आप फ़खर जमान को लेकर आए और आपने फिर शादाब को भी खिलाया, फ़हीम अशरफ को भी मौका दिया इस टूर्नामेंट में। तो वो जो कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, कैप्टन, और हमेशा जब पाकिस्तान टीम जीतती है या दुनिया की कोई भी टीम जीतती है तो हम हमेशा प्लेयर्स को क्रेडिट देते हैं, हम मैनेजमेंट को नहीं देते। मेरे ख्याल में यहाँ पर जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है, कोचेस थे, मिकी आर्थर हैं, हमेशा उन्होंने ये बात की, वो बेचारे कब से कहते आ रहे हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें एक नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना पड़ेगी, हम 8वें नंबर की टीम है, हम दुनिया में कहीं स्टैंड नहीं करते। और वो जो उनकी एक थ्योरी थी वो किसी तरह इनहेरिट करने में कामयाब हुए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट। और सबसे बड़ा जो
प्लस पॉइंट रहा पाकिस्तान टीम का वो यूथ है। आपने देखा कि इस टीम में कोई बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर सिवाय मिडल ऑर्डर जो हमारी शुएब मलिक है, मोहम्मद हफीज़, इसके अलावा तमाम फास्ट बॉलर आमिर हैं, हसन अली हैं, शादाब का तो बिल्कुल अभी पहला एक मेजर टूर्नामेंट था, फ़हीम अशरफ को चांस मिला, फ़खर जमान को। तो हमारी जो यूथ है इसने जो हमें एक एग्जांपल सेट की है वो है फेयरलेस क्रिकेट। हमारी जो सीनियर्स थे वो अनफॉर्चुनेटली बहुत अरसे से नहीं कर पा रहे थे, और हमारी यूथ ने वो जो ब्रांड इंट्रोड्यूस किए ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि फजीला ने जैसे ही बताया कि पाकिस्तान सबसे लोएस्ट रैंकिंग टीम थी, 8वें नंबर की, और इस टूर्नामेंट में जब हमने इसको जीता है तो हम 6ठे नंबर पर आ गए हैं, और हमने आलमोस्ट अपनी जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन थी वो भी जो है वो आज हमने उसको भी इंश्योर कर लिया है कि हम अब वर्ल्ड कप 2019 में जो है वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, बजाय इसकी कि जो हजीमत हम कहीं खुदा ना खास्ता उठाते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की, उससे बच गए हैं। और जो रेपुटेशन हमने आज अर्न की है वर्ल्ड क्रिकेट में, ये हमारा सबसे बड़ा गेन है, और इस पर पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान कौम और पाकिस्तान क्रिकेट ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अच्छा, वैसे फजीला एक चीज़ बताएं, जो वो पहले 5 ओवर थे जब लग रहा था कि पाकिस्तान काफ़ी शेकी है और किसी हद तक फ़खर उन पे प्रेशर ज़रा हावी हो रहा था, वो कितने इंपॉर्टेंट ओवर्स थे कि वो हमने सरवाइव किए और उसके बाद एकदम से इस्टेब्लिश किया चीज़ को? देखिए, क्रेडिट आपको देना चाहिए और बिल्कुल देना चाहिए बुमराह को। और जसमीन बुमराह ने, जिसे वो बॉलिंग कर रहे थे शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि उनको खेलना वो अनप्लेएबल लग रहे थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो ओवर स्टेप गए। 3 रन पे फ़खर जमान खेल रहे थे, नो बॉल हुई, उन्होंने ऑलमोस्ट आउट कर दिया था, धोनी का कैच हुआ और फ़खर जमान ऐसा लगा कि पवेलियन की जानिब वापस जा रहे हैं, और इस जानिब भारतीय टीम जो है वो सेलिब्रेट कर रही थी विकेट को फ़खर जमान की। और इसी दौरान अंपायर ने कहा थोड़ा रुक जाओ, और थोड़ा रुके फ़खर जमान, दोबारा मुड़ के देखा तो वो नो बॉल रही। और इस तरह फ़खर जमान जब वापस गए क्रीज पर तो उसके बाद जो एक सिलसिला शुरू किया, क्योंकि आप देखते हैं कि एक डिसीजन, एक आपको चांस मिल गया, फ़खर जमान ने सोचा कि वो चांस उसे पूरी तरह ग्रैब करना है, क्योंकि जब आप एज ए यंगस्टर खेल रहे होते हैं ना तो आपके ऊपर वो सीनियरिटी का प्रेशर नहीं होता। आप कहते हैं ना कि सीनियर प्लेयर्स क्यों नहीं परफॉर्म करते बड़े मैचेस में। सीनियर प्लेयर्स शुड ऑलवेज दे ऑलवेज ट्राई टू मेक इट राइट, कि हमें राइट शॉट्स खेलने हैं, हमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। फॉर यंगस्टर्स दे कैन टेक अ चांस, एंड टुडे दैट वाज द स्टोरी फॉर फ़खर जमान। उसने चांसेस लिए, बहुत सारी ऐसी जगहों पर वो ऐसे रन भागा कि लगा कि आउट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे चांसेस उसे अल्लाह की तरफ से भी मिले कि ऐसा लगा कि मौजज़ा हो गया, और एक कैच भी उसका ड्रॉप हुआ, रन आउट उसका मिस हो गया। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन बहरहाल। और फिर हमने देखा कि अजहर अली के एक रन आउट में भी हो सकता है फ़खर जमान का थोड़ा बहुत उसकी गलती दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो रन के लिए दौड़े नहीं। लेकिन उसके बाद जब एक सीनियर प्लेयर दूसरे एंड से आउट हो जाता है तो अमूमन जो दूसरे एंड पर प्लेयर होता है वो अंडर प्रेशर आ जाता है। लेकिन हमने फ़खर जमान को देखा कि अजहर अली की विकेट गिरते ही वो और ज़्यादा चार्ज हो गए, और फिर जो उन्होंने छक्के चौके निकल कर मारे और फिर अपनी सेंचुरी कंप्लीट की ऐसी प्रेशर सिचुएशन में, तो वो फ़खर जमान पाकिस्तान का फ़खर बनकर आज उभरे हैं। नेवी को ये रिप्रेजेंट करते थे, और एक फ़ौजी का जो जज्बा, एक फ़ौजी की जो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत होती है, और ख़ासतौर पर भारत के खिलाफ जब आप खेल रहे हो, तो वो फ़खर जमान में हमें दिखाई दी है। और हमें बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह से गफ़ार कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, लेकिन सिलेक्टर्स को भी, जिन्होंने इंपॉर्टेंस दी डोमेस्टिक के मैचेस को, जिन्होंने इंपॉर्टेंस दी पाकिस्तान सुपर लीग को, क्योंकि ये जो टैलेंट है फ़खर जमान, हसन अली, शादाब खान, ये सारे PSL से निकल कर आए आपके पास। आप देखें, आप बिल्कुल इसी पे मैं बात करना चाह रहा था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं फजीला, और ये मैं गफ़ार साहब से भी सवाल पुट करना चाह रहा था कि डोमेस्टिक लीग क्रिकेट से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्या ये जीत मुमकिन होती उसके बगैर? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड का नाम इस पूरे टूर्नामेंट में ये था जब एन मॉर्गन ने ये एक ब्लेम किया पिच को कि हमें यूथ विकेट मिल गई और हमें जो है वो एक फ्रेश विकेट मिलती है, शायद अच्छा खेलते। तो एक इंग्लिश सहाफ़ी तो उन्होंने ट्वीट किया कि एन मॉर्गन शायद ये भूल गए कि जिस टीम के खिलाफ वो ये मैच खेल कर हारे हैं, उस टीम ने 7 साल से अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं खेली, और आप होम एडवांटेज की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो पाकिस्तान टीम का सिनेरियो है कि हम अपने मुल्क में नहीं खेलते, डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर हमारा बड़ा ख़राब है और हम पैसा नहीं लगाते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह। लेकिन मेरा हमेशा से ये थ्योरी रही है कि पाकिस्तान की टीम हो या चाहे दुनिया की कोई और टीम हो, जो आपकी करंट लॉट होती है ना, एक आध प्लेयर ही उसमें मिस होता है, बाकी वही खेल रहे होते हैं। जो आपकी अप्रोच है ना, वो बहुत मैटर करती है। आपका माइंडसेट क्या है, आपने किस अप्रोच से ODI क्रिकेट खेलनी है। आपने इससे पहले ये क्रिकेट नहीं खेली थी और आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट यही था।
आपके, लेकिन PSL ने बहरहाल ये हमें सबको सबसे बड़ा बूस्ट ये दिया कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स जो पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते थे, इंटरनेशनल अचानक सीन पर आते थे, बड़ा बड़ा ब्रिज था, उन्हें क्रॉस करना होता था कि वो प्रेशर वो अचानक से उनको बड़े मैच का आता था। लेकिन PSL ने लाइक फ़खर जमान जो ब्रेंडन मैकलम के साथ जो है वो खेल रहे थे, अगर शायद PSL ना होता तो उनको ये एक्सपीरियंस कभी ना मिलता। और वो जो उन्होंने उससे सीखा, और वो जो हमारे एक जूनियर प्लेयर्स का एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ जो एक रिलेशन बना, आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस बूस्टर है वो बहुत बड़ा है। और PSL की जो एक सबसे बड़ी कामयाबी अगर आप लोग को नज़र आती है तो वो ये कि हमें वहाँ से लड़के मिलना भारत शुरू हो गए, उन्होंने परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया। एक सेटबैक हुआ था पाकिस्तान को कि संजीव खान जैसा प्लेयर वापस चले गए, वो अब मंजिल तक पहुंच गया। जिस तरह अब्दुल गफ्फार साहब ने कहा, सबा ने कहा और बाबर खान ने कहा कि PSL के बगैर ये जीत काफ़ी मुश्किल लग रही थी। बहुत अच्छी बात है और बहुत तामीरी बात है कि ये अब हमें देखने को मिलेगी और वहाँ से हमें टैलेंट मिलता जाएगा। इस पे गुफ्तगू जारी रहेगी और दो राय को आज अपना ही क्रिकेटिंग एक्सपर्ट का पैनल फराहम किया गया है। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। आज पूरा प्रोग्राम हमने किया पाकिस्तानी शाहीनों के नाम, जिन्होंने ओवल ग्राउंड में एक तारीखी फतह से पूरी कौम को खुश किया। हमारे साथ हैं फजीला सबा भी हैं, अब्दुल गफ्फार भी हैं। फजीला, मुझे ये बताइएगा, ये मिर्ज़ा वहीद ने बड़ी अच्छी बात की कि आपको आमिर की महारत इस तरह पता चलती है कि 2 गेंदों में सबसे आपके अजीम बल्लेबाज विराट कोहली को आउट किया। पहले तो ड्रॉप हो गया और फिर उसके बाद आउट भी कर दिया। तो आप इससे इत्तेफाक करेंगी? बिल्कुल 100% इत्तेफाक करूंगी, क्योंकि आपको याद होगा कि आमिर जो है वो इंजरी का शिकार हो गए थे जो अपना आखिरी मैच खेले थे उसके बाद, और बहुत सारे लोग ये दुआएं कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि आमिर जल्दी से फिट हो जाए। और कल तक हमें पता नहीं था कि आमिर ठीक तरह से बॉलिंग कर पा रहे हैं या नहीं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स, जिनमें खास तौर पे मैं रमीज़ राजा का नाम लूंगी, उन्होंने ये कहा था कि अगर आमिर 90% फिट है और 10% अनफिट है तो मैं अगर कैप्टन हूंगा तो मैं आमिर को ड्रॉप कर दूंगा। और इस पर बहुत सारे लोगों के दिल भी धड़क गए थे कि ये कैसी बात कर दी रमीज़ राजा ने। लेकिन आमिर के ऊपर रिस्क लिया सरफराज ने, और हो सकता है वो 90% फिट हो, मगर वो तो हमें 100% फिट दिखाई दिए। उन्होंने सबसे पहला शिकार किया रोहित शर्मा का, और रोहित शर्मा का जब उन्होंने पवेलियन भेजा, क्योंकि मैं उससे पहले कुछ इंडियन फैंस और कुछ इंडियन प्रोग्राम सुन रही थी जिसपे वो कह रहे थे कि रोहित शर्मा इस विकेट पे खेलेंगे, और जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो रोहित शर्मा प्रैक्टिस कर रहे थे कि मैं जब आऊंगा बैटिंग करने के लिए तो मैं कैसे बैटिंग करूंगा, और बड़े वो पुरुमीद थे कि आज वो शायद 100 कर जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसा नहीं हो सका, और पहले ही ओवर में आमिर ने चलता किया रोहित शर्मा को। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आया आमिर को अपनी बॉलिंग पर और पाकिस्तान टीम को एज ए बॉलिंग लाइनअप, और फिर हमने देखा कि यकीनन जैसे आपने कहा कि विराट कोहली को उन्होंने पहले अजहर अली के हाथों, जाहिर है अजहर अली जब स्लिप पे फील्डिंग करते हैं तो एक आध कैच तो आप तवक्को रखें उनसे कि वो ड्रॉप कर देंगे, लेकिन उसके बाद ना नहीं करेंगे। तो अजहर अली ने पहला कैच उनका ड्रॉप किया, हम सब भी गुस्से में आग बगोला हो गए, और दूसरे एंड पर आमिर को भी हमने देखा कि काफ़ी वो एग्रेसिव हो गए थे। लेकिन उन्होंने दूसरी गेंद, मतलब एक बॉलर होता है फास्ट बॉलर खासतौर पर, वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है जब उसकी डिलीवरी के ऊपर कैच ड्रॉप होता है, बट आमिर डिडंट लूज हिज कंसिस्टेंसी। आमिर ने उसी पेस के साथ उसी तरह से दोबारा से बॉलिंग की, और फिर कैच सीधा गया यंगस्टर 18 इयर्स ओल्ड शादाब खान के हाथों, और शादाब ने जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। एंड आमिर को हम आज की इस बॉलिंग का क्रेडिट देते हैं, क्योंकि 3 अहम बल्लेबाज इंडिया के, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन को उन्होंने जो है वो घर का रास्ता दिखा दिया। और उसके बाद वसीम अकरम ने जो है वो ट्वीट किया मोहम्मद आमिर के लिए कि आमिर ने मुझे अपने दिनों की याद दिला दी। सो वेल डन मोहम्मद आमिर। और शायद किसी बॉलर की इससे बड़ी तारीफ हो नहीं सकती अगर वसीम अकरम कहे कि मुझे याद दिलाया। इसका मतलब ये है फसी भाई कि जब सरफराज रिस्क लेता है तो धोखा नहीं देता। हाँ। और गफ़ार, एक और ये है कि हमारे एक ज़माने में एक क्वार्टर थी हमारी लेजेंडरी, इमरान थे, वसीम वकार, शोएब, एक बॉलिंग लाइनअप जो दुनिया में फियर फैलाती थी। क्या हम फिर उसी ज़माने में अब एंटर होने वाले हैं? क्या ये जो नए लाइनअप है ये उम्मीद रख सकते हैं उससे? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ये जो कामयाबी है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इसकी सबसे बड़ा जो गेन है वो है जो हमने अनरिस्पेक्ट की है। अगर आप देखें तो विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इससे पहले मैच से पहले, सेमीफाइनल से पहले भी जो हुई थी, जब उनसे पाकिस्तान टीम के बारे में पूछा गया तो उनकी जो अल्फाज थे या उनके जो स्टेटमेंट थी वो बड़ी रिस्पेक्टफुल थी पाकिस्तान टीम के लिए, कि मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ कि पाकिस्तान टीम ने जिस तरह हमारे खिलाफ हारने के बाद जो कमबैक किया है और पाकिस्तान बॉलिंग की वो तारीफ़ करते दिखाई दिए। तो ये जो पाकिस्तान ने गेन लिया है ये सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारी टीम नंबर 8 पर थी और हम बहुत बुरी तरह 2 साल से हारे थे वनडे क्रिकेट में, हमारी T20 क्रिकेट भी कलेप्स कर गई थी। लेकिन ये जो एक विन है
और इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा जो है ये कप्तान को भी जाता है और फिर हमारे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि अगर आप बॉलिंग यूनिट को हमारे देखें तो आमिर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा बॉलर नहीं मिल रहा था जो उन्हें अच्छा सपोर्ट करे। तो जब तमाम टीमें फंसी मिलती हैं तो ये एक रिज़ल्ट सामने आता है। हमारी सिलेक्शन, क्योंकि इस बार हमने जुनैद खान को भेजा, क्योंकि इंग्लैंड काउंटीज़ के साथ वो खेलकर वहाँ प्रूव कर चुके हैं कि वो एक अच्छे बॉलर हैं इन कंडीशंस पर। हमने उन्हें पहले मैच में पहले 10 ओवर में बॉलिंग ही नहीं दी, हमने इमाद वसीम से जो है बॉलिंग कराई। इमाद वसीम अच्छे बॉलर हैं वनडे के, लेकिन इन कंडीशंस के लिए नहीं थे, इंडिया की टीम के खिलाफ नहीं थे। हमने बेसिक अपनी राइट्स की हैं और मैंने जैसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान टीम ने एक अच्छी टीम की तरह अपनी गलतियों से बर वक्त सीखा, और इंडिया के खिलाफ मैच में जो हमने ब्लंडर्स किए थे सिलेक्शन के और कुछ प्लानिंग ब्लंडर्स थे, हमने उन्हें फौरी रेक्टिफाई किया। आमिर जुनैद वापस आए टॉप 10 के अंदर अपने बॉलर ओवर्स करने के लिए। हसन अली, क्या बात है, क्योंकि एक ऐसा बॉलर जिसको 2 साल पहले पेशावर ज़ल्मी ने एमर्जिंग कैटेगरी के अंदर मुंतखब किया था। उसकी एक स्टोरी है कि जब वो सारे ड्राफ्ट हो रहे थे तो उन्हें रेकमेंड किया गया था मोहम्मद अकरम जो उनके कोच हैं किसी की जानिब से कि ये बॉलर भी आप चेक कर लें। तो जब अच्छी रेपुटेशन से उनके सामने एक चीज़ सामने, उन्होंने उसको चांस दिया एमर्जिंग कैटेगरी के अंदर। एमर्जिंग कैटेगरी के अंदर 2 साल पहले खेलने वाला PSL के अंदर बॉलर आज ICC चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्डन बॉल का अवार्ड ले। तो अमेजिंग टर्न अराउंड, क्योंकि ये बात होती है कि अगर आप एक टैलेंट को स्पॉट करके उसको मौका दें, उसे मुसलसल खिलाएं, तो फिर वो आपको रिवार्ड। फजीला, ये आपने रमीज राजा साहब का भी जिक्र किया और अभी हम आमिर की बात कर रहे थे तो एक और आमिर की भी बात कर ले। आमिर सुहेल साहब ने भी कुछ मनफी बातें की, फिर उसके बाद वजाहत भी की और फिर काफ़ी लोगों ने कहा कि इससे आपके प्लेयर्स के मोराल पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है और इस हद तक कि साबिक इंडियन प्लेयर्स ने भी तनकीद की। लेकिन ऐसा आज लगा कि शुक्र है कि उस तरह का कोई असर नहीं पड़ा। तो इस तरह की कोई कुछ सोच होनी चाहिए आपके साबिक प्लेयर्स की जब वो इस तरह की बात को एड्रेस कर रहे हों। बिल्कुल, देखिए हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान टीम पर बहुत कम तारीफ़ करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा तनकीद करने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं, हर चैनल पर कोई ना कोई क्रिकेटर बैठा हुआ है। और हम अपनी बात करें तो 20 करोड़ आवाम है और 20 करोड़ आवाम क्रिकेट एक्सपर्ट बनी हुई है, तो कोई भी बात कर लेता है और कोई भी कुछ भी कह देता है। लेकिन आमिर सुहेल के हवाले से एक चीज़ है कि थोड़ा सा हमने भी उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया। वो इतनी बड़ी स्टोरी नहीं थी जितनी स्टोरी उसे बना दी गई, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सरफराज अहमद जीते थे, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल का मैच जीती थी, उस वक्त सेलिब्रेशन बनती थी, उस वक्त तारीफ़ें बनती थी, उस वक्त पाकिस्तान टीम को चढ़ाना बनता था। पूरे वर्ल्ड में आप देखें, इंडिया एक मैच जीती है पाकिस्तान के खिलाफ तो पूरा उनका मीडिया जो है वो चढ़ दौड़ता है पाकिस्तान पे। तो इस टाइम पर पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की आवाम को एका करके अपनी टीम को ऐसे चढ़ाना था, बजाय इसके कि हम अपनी टीम की टांग खींचें, बजाय इसके कि हम अपनी टीम पे तनकीद करें। तो थोड़ा सा आमिर सुहेल के एंड से भी, थोड़ा सा फॉर्मर प्लेयर्स के एंड से भी और थोड़ा सा हमारे एंड से भी कि हमने आमिर सुहेल की वो स्टोरी को इतना बड़ा कर दिया कि अब इंडियन प्लेयर्स भी बोल रहे हैं कि देखो पाकिस्तान के जो है अपने साबिक खिलाड़ी जो है उन पर तनकीद कर रहे हैं। बज़ाहिर सामने तो कह रहे हैं कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, मगर दिल में वो सोच रहे होंगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज आमिर सुहेल ने तो चले अपना बयान वापस ले ही लिया, लेकिन ऋषि कपूर साहब ने भी अपना बयान वापस लिया, जो वो बड़ा बाप और बेटे की हमें तफसील बता रहे थे। तो काफ़ी सारे फॉर्मर प्लेयर्स भी, और संजय मंजरेकर ने जो है पहला मैच जब पाकिस्तान हारी थी तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में बहुत बड़ा गैप है और ये वो पाकिस्तानी साइड नहीं है जो कि 90s में हमें दिखाई दिया करती थी। और आज उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं अभी भी अपने स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में बहुत बड़ा गैप है, बट दिस टाइम दिस इज द अदर वे अराउंड। बिल्कुल ठीक। फजीला सबा साहिबा, अब्दुल गफ्फार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आप शामिल हुए। आज की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह आपने भी दी इम्पॉसिबल ही किया, हमारे क्रिकेट के तज्जिए में वो गहराई लाए। थैंक यू सो मच।